Hello, student of 9th Maths. Today we solve exercise 13.7 and question number 7. In this question, a right angle ABC with side 5 centimeter, 12 centimeter, 13 centimeter is revolved about the side of 12 centimeter. Find the volume of solid so obtained. यानी कहने का मतलब कि एक राइट एंगल है जिसके साइड क्या है 5 सेंटीमीटर 12 और 13 सेंटीमीटर है। राइट मतलब आप देख रहे क्या है, एक ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी है जिसमें 12 सेंटीमीटर के अबाउट अगर हम घुमाते हैं रिवॉल्व करते हैं तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। और या जो एक आपको कोण मिलेगा ऑब्टेन ए कोण, तो उसकी रेडियस क्या होगी 5 सेंटीमीटर, हाइट 12 सेंटीमीटर और स्लेंट हाइट क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपका वॉल्यूम क्या होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या चीज सॉल्यूशन में साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर and 13 centimeter when right triangle revolved about 12 centimeter, then obtain height of obtain cone equal to 12 centimeter, base radius equal to 5 centimeter है। then volume of obtained cone equal to 1/3 pi r square into h। ये 1/3 पाई r क्यूब कितना होगा पाई स्क्वायर इंटू h 12 क्यूब सेंटीमीटर 1/3 पाई इंटू 25 इंटू 12 क्यूब सेंटीमीटर। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 से कट होगा ये कितना होगा 4, ये आपको हो जाएगा 100 पाई क्यूब सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। क्या दिया है कि राइट एंगल ए बी सी विथ साइड 5 12 एंड 13 सेंटीमीटर रिवॉल्व्ड above the side 12 centimeter, find the volume of the solid so obtained। यानी कहने मतलब राइट एंगल आपका ए बी सी दिया है, ये 12 सेंटीमीटर के अबाउट इसको रोटेट करेंगे घुमाएंगे तो आपको यह एक कोण मिलेगा जिसकी हाइट 12 सेंटीमीटर हो जाएगी और उसके बेस जो बनेगा उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर, स्लेंट हाइट आपका 13 सेंटीमीटर। वही कह रहे हैं कि साइड्स ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। व्हेन राइट एंगल रिवॉल्व अबाउट 12 सेंटीमीटर देन height of obtained cone 12 centimeter of base radius 5 centimeter। therefore volume of obtained cone equal to 1/3 pi r square into h 1/3 pi और 5 के स्क्वायर और इसको सॉल्व करके ये आपको हो गया। इसी तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम है, बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन। वहां पर क्या कर रहा है 5 सेंटीमीटर के अबाउट आपको रोटेट करने की बात कर रहा है इसके, तो उस समय हाइट आपको 5 हो जाएगी और रेडियस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 9, ए हीप ऑफ द व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ द कोन whose diameter 12 centimeter, diameter
हाँ डायमीटर दिया है, हुज डायमीटर of heat cone equal to 10.5 centimeter. Therefore radius equal to 10.5 by 2 equal to 1/5/20. हाँ, और इसको सॉल्व कर लीजिए, या ये 20 हो जाएंगे, 5 से कट करो, 5 4 या 20, 5 21, ये होगा 21/4 सेंटीमीटर। अब इसमें आपसे कह रहा है हाइट इज 3 सेंटीमीटर, हाइट of hip equal to 3 centimeter. Find the volume. Therefore volume equal to 1/3 pi r square into h. ये 1/3 पाई और r की वैल्यू कितना है 21/4 होल स्क्वायर इंटू एच 3, ये 3 से 3 कैंसिल, और ये आपको हो जाएगा कितना 21 का मल्टीप्लाई करिए, 21 2 4 1 4 4 4, तो ये आपका 441/16 पाई क्यूब सेंटीमीटर। एक पार्ट का आंसर हुआ। सेकेंड पार्ट कह रहा है द हीप इज टू बी कवर्ड बाय द कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द रेन, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास। तो हम क्या करेंगे, उसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो आपको मालूम है कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए उसका रिलेशन क्या होता है, पाई आर एल। तो आपके पास क्या है, एल कैलकुलेट करेंगे, सिंस एल इक्वल टू लेंथ हाइट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या एल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच। एच आपका कितना है 3 स्क्वायर प्लस आर का है आपको कितना 21/4 स्क्वायर, या एल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 441/16। सॉल्व करिए, एल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 एलसीएम हो जाएंगे, ये 144 प्लस 441, या एल इक्वल टू आपका स्क्वायर रूट ऑफ 4 and 5 4 4 8 4 and 5 है, और अपान कितना हो गया 16। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो एल इक्वल टू लगभग आपका 6.05 सेंटीमीटर आएगा। अब इसके बाद हम क्या कर लेंगे, कैनवास का, तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड कैनवास इक्वल टू पाई आर एल, पाई की वैल्यू रख दीजिए R3 इंटू 6 3 जा 18 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। ये कंप्लीट हुआ आपका आंसर। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज को आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन होगा, टॉपिक होगा स्फीयर ऑफ हाँ स्फीयर, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्फीयर। इस स्फीयर का वॉल्यूम निकालना। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। ये फार्मूला बताया जा चुका है 8 क्लास 9 क्लास में भी, 8 वगैरह में। तो इसको डायरेक्ट हमें क्या करना है, इसकी रेडियस आर होती है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो एक्सरसाइज आपका 13.8 होगा। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखें,
हाँ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज रेडियस इतना सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। या अब यहाँ पर 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7 क्यू हो जाएंगे। ये यहाँ से इसका कट करेंगे कि पावर स्क्वायर में जाएगा, क्या होगा 4/3 इंटू 22 इंटू 49। सबका मल्टीप्लाई करिए, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8/3 इंटू 49 मल्टीप्लाई कर लो, 88 इंटू 49, 9 8 जा 72, 7 ये 9 8 जा 72 और 7 79, 4 8 जा 32, 2 3 4 8 जा 32 और 3 35, ये 2 और 11 12 and 13 and 4, ये आपको जाए कितना 4 3 1 2 9 72 2 9 72 और 7 89, 8 चौके 32, 8 चौके 32 3 35। अब आज 3 कर दीजिए, 3 से आप इसमें आप डिवाइड कर लो, क्या होगा 3 1 जा 3 1 3 3 4 जा 12 1 11 3 3 जा 9 2 2 3 7 जा 21 1.3, यानी ये आपको हो जाएगा ये आपको हो जाएगा कितना 1437.3 क्यूब सेंटीमीटर। इस तरीके से और क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, ये अगले वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे।